हेलो गाइस, मैं कविता आज़ाद आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल महावीर एजुकेशनल पार्क पर। आज हम करेंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें हम करेंगे हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के एमसीक्यू। हिंदी प्रैक्टिस सेट 1 हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी हमारी तो हमारे चैनल महावीर एजुकेशनल पार्क पर जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं अपनी क्लास। प्रश्न 1। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? राजभाषा, लोकभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा। हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा मिला है? वो मिला है राजभाषा। विकल्प 1 हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 2। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, संस्कृत लिपि में। हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। विकल्प 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3। संविधान के अनुच्छेद 344 से अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था? 1985 में, 1955 में, 1940 में, 1970 में। भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का जो गठन किया था वो क्या था? 1955 में। विकल्प 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत, देवनागरी, अपभ्रंश, प्राकृत। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। विकल्प 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? पढ़ने की रचना अष्टाध्यायी में, साहित्य में, शिलालेख में, पुस्तकों में। देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो हुआ था शिलालेख में। विकल्प 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6। हिंदी कौन सी भाषा की उत्तराधिकारिणी है? देवनागरी, संस्कृत, खड़ी बोली, अवधी। विकल्प 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है। प्रश्न 7। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? खगोष्ठी लिपि, गुरुमुखी लिपि, संस्कृत, देवनागरी। ब्राह्मी से उत्पत्ति हुई है देवनागरी लिपि की। विकल्प 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से, शौर सैनी व अपभ्रंश से। हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी जाती है शौर सैनी व अपभ्रंश से। विकल्प 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9। किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है? गुजरात की बोली को, केरल की बोली को, वाराणसी की बोली को, महाराष्ट्र की बोली को। किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है? वाराणसी की बोली को। विकल्प 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? कन्नौजी, सौराष्ट्री, अवधी, मगही। जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली आती है वो आती है कन्नौजी बोली। विकल्प 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी, मराठी, नेपाली, मलयालम। हिंदी के अतिरिक्त जो और भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है वो लिखी जाती है नेपाली। विकल्प 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12। पश्चिमी हिंदी से कौन सी बोली निकली है? खड़ी बोली, ब्रज बोली, अवधी, बांग्ला। पश्चिमी हिंदी से निकली है खड़ी बोली। विकल्प 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13। किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? राजस्थानी, अवधी, मगही, खड़ी बोली। विकल्प 4 हमारा
सही उत्तर हो जाएगा। खड़ी बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है। प्रश्न 14, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है? बघेली, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली। गाजीपुर में जो बोली जाने वाली प्रमुख बोली है वो है भोजपुरी। विकल्प 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15, हड़ौती बोली है? पूर्वी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की? हड़ौती बोली है वो है पूर्वी राजस्थान की। विकल्प 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16, भारत के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? राजा राम मोहन राय ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने? भारत के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले नाम सुझाया था राजा राम मोहन राय ने। विकल्प 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बघेली? फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है अवधी। विकल्प 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18, कनौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? मथुरा में, वाराणसी में, गाजियाबाद में, हरदोई में? जो कनौजी बोली बोली जाती है वो बोली जाती है हरदोई में। विकल्प 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20, हिंदी शब्द किसने दिया? तुर्कियों ने, यूनानियों ने, ईरानियों ने, आर्यों ने? हिंदी शब्द दिया है ईरानियों ने। विकल्प 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21, इनमें से मानक हिंदी किसे कहेंगे? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा? इनमें से मानक हिंदी कहेंगे साहित्य पुस्तकों की भाषा। विकल्प 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22, भाषा की मूलभूत इकाई है? शब्द, वाक्य, लिपि, भाव? भाषा की जो मूलभूत इकाई है वो है शब्द। विकल्प 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23, ढूढ़ाडी बोली है? ढूढ़ाली बोली है दक्षिण राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की? ढूढ़ाडी बोली है पूर्वी राजस्थान की। विकल्प 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24, ब्रजबुली नाम से कौन सी बोली जानी जाती है? मराठी, पुरानी बांग्ला, पंजाबी, छत्तीसगढ़ी? ब्रजबुली नाम से जो बोली जानी जाती है वो जानी जाती है पुरानी बांग्ला। विकल्प 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में, गुजरात राज्य में या फिर राजस्थान में? देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो हुआ था गुजरात राज्य में। विकल्प 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर, जीबी पंत, सुनीति कुमार चटर्जी, राजा राम मोहन राय? वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे बीजी खेर। विकल्प 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पश्चिमी हिंदी से, गुजराती से, छत्तीसगढ़ी से, पूर्वी हिंदी से?
बघेली बोली का जो संबंध है वो कौन सी उपभाषा से है? वो है पूर्वी हिंदी से। विकल्प 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? जम्मू कश्मीर का, आंध्र प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का। भाषा के आधार पर जो सर्वप्रथम राज्य का गठन हुआ था वो हुआ था आंध्र प्रदेश का। विकल्प 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुलंदेली, कनौजी, बघेली, ब्रिज। देखिए पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, वो नहीं है बघेली। विकल्प 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30, उर्दू भाषा की लिपि है? हिब्रू, फारसी, तुर्की, अरबी। उर्दू भाषा की जो लिपि है वो है फारसी। विकल्प 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 31, अंग्रेजी भाषा की लिपि है? ग्रीक, फ्रेंच, इंग्लिश, रोमन। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। विकल्प 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32, खड़ी बोली किस हिंदी की भाषा है? कि यहाँ पर किस हिंदी की भाषा है? बिहारी हिंदी की, उत्तरी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की। खड़ी बोली किस हिंदी की भाषा है? वो है पश्चिमी हिंदी की। विकल्प 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33, शौर सैनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई? बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, सौराष्ट्री। शौर सैनी अपभ्रंश से जो भाषा विकसित हुई है वो हुई है पश्चिमी हिंदी। विकल्प 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में अधिक विकसित हुई है? गद्य भाषा में, रामलीला में, नाटक भाषा में, काव्य में। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा जो सबसे अधिक विकसित हुई है वो हुई है काव्य भाषा में। विकल्प 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35, ब्रज भाषा है बिहारी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की। ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी की। विकल्प 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, मैसूर में, चेन्नई में, बेंगलुरु में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय स्थित है वो है चेन्नई में। विकल्प 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 37, देवनागरी लिपि का सबसे बड़ी विशेषता है? जो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है हिंदी भाषा की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना। देवनागरी लिपि की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि का होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। विकल्प 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 38, बंगारू किस भाषा वर्ग की बोली है? पहाड़ी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, पश्चिमी बिहारी की। बंगालू किस भाषा वर्ग की बोली है? वो है पश्चिमी हिंदी की। विकल्प 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 39 हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान थे। देखिए यहाँ पर हिंदी को प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान थे किशोरीदास वाजपेयी, जेसुआ केटलर, जॉर्ज ग्रेशियंस, कामता प्रसाद ग्रुप। हिंदी को प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान थे, वो थे जेसुआ केटलर। विकल्प 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40 टकसाली भाषा किसे कहते हैं? ग्रामीण इन भाषा को, कृत्रिम भाषा को, संस्कृतनिष्ठ भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को। टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृतनिष्ठ भाषा को। विकल्प 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41 ग्वालियर की बोली है कनौजी बोली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर बुलंदेली। ग्वालियर की बोली है बुलंदेली। विकल्प 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 42 अंगिका किस राज्य की बोली है? बिहार राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य की, उत्तराखंड की या फिर बंगाल की। अंगिका बिहार राज्य की बोली है। विकल्प 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43 वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की कितनी संख्या है? 14, 18, 22, 26। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की जो संख्या है वो है 22। विकल्प 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उल्लेख कहाँ मिलता है? उपनिषदों में, अशोक के शिलालेख में, यजुर्वेद में, जयभट्ट के शिलालेख में। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है जयभट्ट के शिलालेखों में। विकल्प 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 45 साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, महादेवी वर्मा ने, केदारनाथ सिंह ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले किसने कहा था? वो कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। विकल्प 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 46 डिगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? हरियाणवी साहित्य से, अवधी साहित्य से, राजस्थानी साहित्य से, मैथिली साहित्य से। डिगल भाषा का संबंध है राजस्थानी साहित्य से। विकल्प 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। विकल्प 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48 हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित, ब्रज अवधी मिश्रित, संस्कृतनिष्ठ, दक्षिणी हिंदी। हिंदुस्तानी भाषा का रूप है हिंदी उर्दू मिश्रित। विकल्प 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49 भाषा और लिपि हैं एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, एक दूसरे के स्वतंत्र, एक दूसरे के पूरक। भाषा और लिपि हैं एक दूसरे के पूरक। विकल्प 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया?
पतंजलि ने, भारत ने, राजशेखर ने, भामा ने। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, वो क्या था? भामा ने। विकल्प 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अपभ्रंश शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो क्या था? सॉरी, यहाँ पर ये गलत हो गया, पतंजलि ने। विकल्प 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।